और अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर जहां पर पत्नी ने पति को मौत के घाट उतारा है। पत्नी ने पति को उतारा मौत के घाट। 2 दिन तक टॉयलेट में रखा पति का शव। दुर्गंध आने पर शव को नाले में फेंका। पति के हाथ पांव बांधकर नाले में शव को फेंका। 2 दिन तक टॉयलेट में ही पति का शव रखा। अंबाला से बड़ी खबर, पत्नी ने पति को मौत के घाट उतारा। 2 दिन तक टॉयलेट में रखा पति का शव। दुर्गंध आने पर शव को नाले में फेंका। 2 दिन तक टॉयलेट में रखा पति का शव। अंबाला से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पत्नी ने पति को मौत के घाट उतार दिया है। और आपको बताते चले कि 2 दिनों तक पत्नी ने पति का शव टॉयलेट में रखा और जब दुर्गंध आई तो पति के हाथ पांव बांध करके नाले में फेंक दिया। मेरी लड़की गई थी कहने मेरे से तो मामा जी पड़ा है नाले में, तो मैं आई थी भर के देखने को। तो देखा तो मैंने भाभी से कही, भाभी कपड़े आपके लग रहे हैं ये। भाभी मने कर रही थी अपने नहीं है कपड़े। तो मैंने भाई पहचाना पजम्बे से मैंने कपड़े तो उसके ही लग रहे हैं। तो नाले में पड़ा तो हाथ बंध रहे थे, मुँह बंध रहा था, पैर बंध रहे थे और गटर में डाल दिया था, उसने कर दिया। भाभी पे भाभी नहीं मारा है, भाभी को सजा देनी पड़ेगी। हमें एक टेलीफोनिक सूचना मिली थी सेक्टर 34 के पास आशियाना क्वार्टर्स बने हुए हैं कि एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी है। मौके पे हम पहुंचे तो वहाँ उसको देखा गया तो उससे स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है कि इसने मार कर इसको छुपाने की नीयत से यहाँ ऊपर चादर वगैरह और फटा वगैरह डाल रखा है। जो नाम पता करने पर उसका नाम रोहतास रहने वाला मुरादाबाद का 32 साल उम्र है। डेड बॉडी उसकी थी जो उसके ब्रदर के बयान पे उसकी वाइफ के खिलाफ 302 का पर्चा देकर और आगे जांच की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, मैं आपका रुख करूंगी। पत्नी ने पति को मौत के घाट उतार दिया और हैरानी वाली बात यह रही कि 2 दिन तक शव को टॉयलेट में ही रखा जाता है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि बड़ी शर्मसार करने वाली ये घटना है जिसमें एक पत्नी ने अपने पति को पहले मार दिया और उसके बाद मारने के बाद उसको टॉयलेट में बंद कर दिया। लेकिन जब 2 दिन के बाद टॉयलेट से दुर्गंध आनी शुरू हुई तो उसके बाद उसने उसको नाले में फेंक दिया। और ये सूचना जब पुलिस को मिली तो पुलिस थाना पड़ाव पुलिस के अंतर्गत आने वाला ये मामला है और ये ऋषिकपुर 34 सेक्टर अंबाला की ये घटना है। और कह सकते हैं कि अभी पुलिस पूरी इंक्वायरी में जुटी है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर जो है पुलिस कार्रवाई करेगी। हालांकि पुलिस जो है SHO थाना पड़ाव का है, उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें सूचना मिलने के आधार पर जैसे ही हमें पता चला हम वहां पर पहुंचे और जो पत्नी के विरुद्ध 302 का केस भी उन्होंने दर्ज कर लिया है। और कह सकते हैं कि ये एक बड़ी ही शर्मसार करने वाली घटना अंबाला से सामने आई। और इसके साथ ही जो मृतक के परिजन हैं उन्होंने उसकी पत्नी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने उसको मारकर जो है नाले में फेंका है। जी बिल्कुल नरेश, रिश्तों को कलंकित करने वाली एक खबर सामने आई है। हैरानी वाली बात यह है कि पत्नी ने ही अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद उसे छिपाने का भी प्रयास किया गया। तो आपकी बात हो पाई होगी जो पीड़ित हैं उनसे, उनका क्या कुछ कहना था? घर में कौन कौन रह रहा था, इसकी कोई जानकारी या फिर सिर्फ पति और पत्नी ही रह रहे थे? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि उनके घर वालों का साफ तौर पर कहना है कि पत्नी के बीच में 2 दिन पहले लड़ाई हुई थी। उसके बाद से जो है वो जो युवक है वो कहीं ना कहीं गायब था और इसकी जैसे ही सूचना मिली तो वो परिवार वाले वहां पर पहुंचे तो उन्हें जब टॉयलेट से दुर्गंध आनी शुरू हुई तो उसकी पत्नी ने ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि ये तो किसी चूहा मरने की वजह से दुर्गंध है। और मौका मिलते ही उसको सबको उसने जो है नाले में फेंक दिया। और जैसे ही नाले में उसको पहचाना गया तो कहीं ना कहीं फिर एक कार्रवाई जो FIR दर्ज कराई गई थाना पड़ाव में परिवार वालों की तरफ से। परिवार वालों का साफ तौर पर पत्नी के ऊपर आरोप है कि इसने जो है उसको मारकर नाले में फेंका है। और कहीं ना कहीं एक बात ये भी निकलकर सामने आती है कि जो एक साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो
एक रिश्ते होते हैं उनको कलंकित करने का ये इस पत्नी ने काम किया। और ये बिहार का जो रहने वाला युवक था वो यहाँ पर रह रहा था और 34 सेक्टर अम्बाला की ये घटना है। जी बिल्कुल नरेश, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या पत्नी ने ये सारा काम खुद अकेले किया है, क्योंकि ये आसान नहीं होता है कि शव को नाले में आसानी से फेंक देना और किसी की नजर नहीं पड़ी उस पर। जी बिल्कुल, देखिए सोचने वाली बात है। एक पत्नी अकेली जो है जो महिला है वो इस घटना को अंजाम नहीं दे सकती, उसके साथ कोई ना कोई जरूर रहा होगा। लेकिन अभी ये जांच का विषय है और जैसे ही पुलिस इसकी जांच करेगी वो तथ्य सामने निकल कर आएंगे। उसके आधार पर ही देखा जाएगा कि पत्नी के साथ कौन वो लोग थे जिनसे मिलकर इस अपने पति को उसने मारा और नाले में फेंका। क्योंकि एक महिला कह सकते हैं कि नहीं इतना बड़ा कदम उठा सकती, कोई ना कोई इस साजिश में उसके साथ जरूर मौजूद रहा होगा और पुलिस इसकी जांच में जुटी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने नरेश। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि पत्नी के जो घर वाले हैं उनसे भी बातचीत हुई होगी, उनका क्या कहना था कि आखिरकार क्यों पत्नी ने ये कदम उठाया है? क्या पहले से ही बातचीत में लड़ाई हो रही थी इस वजह से पत्नी ने ये कदम उठाया, फिर कोई और इसकी वजह हो सकती है? उनसे बात हुई होगी। देखिए दरअसल जो है परिवार में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़े का मतलब ये नहीं होता कि किसी की हत्या कर दी जाए। इसमें कहीं ना कहीं एक गहरी साजिश जो है सामने निकल कर आएगी। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे आएगी तो एक बड़ी साजिश का जो पर्दाफाश जो पुलिस करेगी तभी ये पता चल पाएगा कि आखिर क्या बात रही होगी कि जिसके चलते इस पत्नी ने इतना बड़ा कदम जो है उठाया। क्योंकि आसान नहीं होता कि अपने पति को किसी भी पत्नी के लिए वह मौत के घाट उतारना। जी बिल्कुल नरेश, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है? कैसे पत्नी ने पति की हत्या की है, इसकी वजह किस तरीके से यहाँ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलकर सामने आया है? फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है आनी बाकी है। जैसे ही पोस्टमार्टम जो है रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी और जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे उसके अनुसार ही पुलिस कार्रवाई करेगी। और कह सकते हैं कि फिलहाल जो पुलिस ने 302 का जो मुकदमा है उस महिला पर दर्ज करके उसको अरेस्ट कर लिया। जी बिल्कुल नरेश, कितने दिन बाद इसका खुलासा हुआ? कब पत्नी ने हत्या की थी, इसकी कोई जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, अभी 2 दिन पहले की ये जो बात थी, कह सकते हैं कि लगभग 3 दिन पहले की ये बात है जब से पत्नी ने अपने पति को घाट उतारा। और कल शाम को ये खुलासा हुआ कि जैसे ही नाले में से उसको शव को निकाला गया उसके बाद ही पता चल पाया कि आखिरकार जो युवक नाले में से मिला है, क्योंकि उसको एक कपड़े में बांधकर जो है नाले में फेंका गया था, हाथ पैर उसके बांध रखे थे, उसके बाद ही जो है इसको नाले में फेंका गया था। और फेंकने के बाद महिला कहीं ना कहीं निश्चिंत जरूर रही होगी कि वो जो है पुलिस की पकड़ से दूर है, लेकिन कानून के जो लंबे हाथ हैं वो उस तक एक बार फिर पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के